नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम शिक्षा समाचार में बात कर रहे हैं हम अपने मिथिलेश तिवारी बाबा का। भाई हो भाई, मान गए तिवारी बाबा को। वैसे ही नहीं हम कहते हैं कि तिवारी बाबा चूड़ा दही जब खा लेते हैं तो फिर देखिए रंग उनका क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमको समझे में नहीं आता है। कल जो बोले हैं और आज जो बोल रहे हैं, पिछला बात उनको यादों रखते हैं कि नहीं रखते हैं कहना मुश्किल है। कल बक्सर में क्या बोले और आज कैमूर में, बक्सर में कैमूर में क्या बोले, रामगढ़ में, दोनों बात अगर को एक साथ हम चला दें तो हम माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब, ये मंत्री जी विभाग को क्या समझ रखे हैं। विभाग कुछ कहते हैं तो उसका मतलब ना हो। कल क्या कहे थे याद है कि फिर से सुना दे, सुन ही लीजिए कि एकदम कैसे सब तैयारी है एकदम 24 तारीख को। जरा कल वाला बात फिर सुन लीजिए। यह महिलाओं की पोस्टिंग, जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनकी पोस्टिंग उनके पंचायत के बगल के पंचायत में करेंगे और पुरुषों की पोस्टिंग उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में करेंगे, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। मैं बैठा था, लगातार आवेदन आ रहे हैं, उन्हीं के आवेदन आ रहे हैं जो अपने जिले से बाहर हैं और शिक्षकों का कैडर, जिला कैडर करने जा रहे हैं, उसी जिले में रहेंगे। जो शिक्षक इस बार जो जिला ऑफ कर लेगा वो उसी जिले का होगा और बीच में जब वो छोड़कर किसी दूसरे जिला में जाएगा तो उसकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। इसीलिए ये बड़ा अवसर है और एक स्वीकृत पद पर एक ही शिक्षक रहेगा, इसका भी हमने इंतजाम किया। हम शिक्षकों की सुविधा का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन एक कड़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए ना। सुन लिए। अब आज रामगढ़ में क्या कहे हैं जरा इसको भी सुन लीजिए, पगला जाइएगा। दिमाग है, हम तो दिमाग पकड़ लिए कि क्या हम इस पर खबर बनाए, क्योंकि भाई समझ से परे है। अपने ही बात को जो कल वो बात कहे हैं और आज जो कह रहे हैं, वो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। तो भाई मंत्री जी चाह क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं विभाग को लेकर, जरा आज क्या बोले हैं जरा वो भी पूरा सुन लीजिए। शौच के लिए भी स्कूल से बाहर गए तो हाजिरी से उड़ जाइएगा। एआई मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री से बाहर शौच के लिए भी गए तो आधा दिन का हाजिरी गया, और अगर 1 घंटा बाद आए तो पूरा दिन का गया, और सुलभ आना और सुलभ जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए नौकरी नौकरी है, गंभीरतापूर्वक सीरियसनेस से करना होगा। आपके भरोसे हमारे बिहार के विद्यालय हैं और हमारे जो छात्र हैं, कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आज के हमारे जो छात्र हैं वो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको गढ़ने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों पर है। और जितना भी आज तक जितना पेंडिंग रहा, एसीपी का लाभ नहीं मिला, वेतन विसंगति का मामला है या प्रमोशन का मामला है, कुछ भी है, वो सब हम करेंगे और बिना हमसे मांगे करेंगे। हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसके लिए सचिवालय में दौड़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र विभाग हमारा है जहां हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। हर समस्या 30 दिन में खत्म होगी, और 30 दिन में समस्या खत्म नहीं होगी तो जिसने समस्या पैदा किया है वो 30 दिन के बाद उसको हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने वाले। सुन लिए। अब हमको ये बताइए, कल ही कह रहे थे कि सब महिला टीचर को जो है सो पंचायत के बगल में उसको प्रखंड के बगल में लड़का सबको ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, यही ना, जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। आज क्या कह रहे हैं कि 1 यूनिट मतलब एक ही टीचर। जब 1 यूनिट मतलब एक ही टीचर, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल में 2-3 गो टीचर पहुंच गए, उसका तबादला कैसे होगा। और उसके बाद बहुत सारे जिलों में टीचरें नहीं है, सारे टीचर लोग भाग के इधर आ गए, तो वहां किसको पोस्टिंग करिएगा। तो आज और कल दोनों बात पर अगर गौर करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंत्री जी का एक बात जो है सो दोनों बातों में है। पढ़ाना तो पड़ेगा और रिजल्ट तो देना पड़ेगा। और संयोग देखिए कि दोनों जगह शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो नेता लोग हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं, एकदम ताली बजा रहे हैं एकदम जोरदार तरीके से।
कि मंत्री जी तो आज कमाल कर दिए। अरे भाई मंत्री जी क्या कमाल कर रहे हैं ये भी तो समझिए। हमारा तो दिमागे ने काम कर रहा है कि चाह क्या रहे हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं शिक्षा विभाग को। मुख्यमंत्री अलगे गप देते हैं। जितना प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने की बात हुई, क्या मॉडल स्कूल का हाल हुआ? किसी से छुपा हुआ क्या है? ये फॉर्म भरा रहे हैं, छुट्टी में सब है बाहर, अब फॉर्म भरा रहे हैं कि 2 दिन में फॉर्म भर दीजिए। तो जो कहीं खास करके महिला पर बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, महिलाओं पर बड़ी बड़ी बात करते हैं सरकार, और महिला बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है, अपने यहाँ स्कूल में टीचिंग करती है, गर्मी छुट्टी में बच्चों के साथ वहाँ गई है, तो आप उसको कह रहे हैं कि BRC में आके फॉर्म भरिए। क्या मतलब है ये? इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है शिक्षा विभाग। अपने आप में ये एक अलग विभाग है, एक अलग तरीके का सोच रखने वाला, मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक। अब सब छुट्टी बीच में छोड़कर आ जाइए, करिए फॉर्म का अप्लाई कीजिए, पूरा बायोडाटा भरिए, कब कब ट्रांसफर लिए, क्या लिए नहीं लिए भरिए, और भी BRC में आकर भरिए। भाई ऑनलाइन भर देते, कहीं कोई रहता तो कहीं से आप कर देते। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जो एक बार फिर हमें लग रहा है कि विभाग फंस गया है मझधार में। और तिवारी जी चाहते हैं हम इसको खेव के किनारा लगा दें। इतना आसान नहीं है किनारा लगाना, क्योंकि तिवारी जी खुद नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। ये खुद समझ नहीं रहे। तो जब वो खुद समझ नहीं रहे हैं तो विभाग किस दिशा में जाएगा? अब समझ जाइए किस दिशा में जाएगा। रेशनलाइजेशन भी कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट का एक यूनिट, एक टीचर हम रखेंगे, ये भी कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि हम पंचायत के बगल में महिला को देंगे और प्रखंड के बाहर पुरुष को देंगे। कैसे दे दीजिएगा भाई? उतने संख्या में आपके पास टीचर है, हर विषय का टीचर है, कैसे दे दीजिएगा? तो मंत्री जी के 2 दिनों के भाषण में का सार यही है कि मंत्री जी जितना दावा कर रहे हो, सच्चाई यही है कि बिहार में शिक्षा का विभाग एक बार फिर से भंवर में फंस गया है।